एक्स क्यूब माइनस वन को टी ले लेता हूँ। एक्स क्यूब माइनस वन को मैंने टी ले लिया क्योंकि यही अजीब सा है। तो एक्स क्यूब का डिफरेंशियल 3x² dx इक्वल टू डी टी। एक्स स्क्वायर dx की वैल्यू आ गई dt/3। एक्स स्क्वायर dx का वैल्यू आ गया dt/3। ये हमारा एक्स स्क्वायर dx का वैल्यू आ गया। बेटा मैं ना कल से मैं बुलाऊंगा नहीं, तेरे को ध्यान रख लेना। तो मजाक मत समझ, मजाक समझ रखा है कि नहीं। एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू dt/3। ये हमारा एक्स स्क्वायर dx हो गया। बैठना अब जा। अब देखो तक ये एक्स स्क्वायर dx की वैल्यू dt/3 हो गया। यहां से एक्स क्यूब का वैल्यू आ गया t+1। तो ये मैंने रख दिया। देखो एक्स क्यूब माइनस वन की वैल्यू मैंने t माना था t⁻1/3। एक्स क्यूब का वैल्यू रख दिया t+1 और एक्स स्क्वायर dx का वैल्यू आ गया dt/3। t⁻1/3 ब्रैकेट में t+1 और dt/3। ये हमने इसकी वैल्यू लिख दी। यहाँ तक कोई दिक्कत? ये समझ में आया? नो सर। भाई हमने एक्स क्यूब माइनस वन की पावर 1/3। तो मुझे यहाँ से दिख गया कि एक्स क्यूब का वैल्यू, एक्स क्यूब का डिफरेंशियल होता है 3x², मतलब एक्स स्क्वायर। तो मैंने एक्स की पावर 5 में से अलग कर दिया एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर। अब मैं इसको टी मान लेता हूँ एक्स क्यूब माइनस वन को, क्योंकि ये पावर अजीब सी है इसलिए इसको टी मानेंगे आप। तो एक्स क्यूब माइनस वन इक्वल टू टी। तो एक्स क्यूब की वैल्यू होगी t+1। अब एक्स क्यूब का डिफरेंशियल हो गया 3x² dx और t का dt। तो एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू dt/3। तो बेटा एक्स स्क्वायर dx की जगह तो आ गया dt/3, इसकी जगह आ गया t+1 और इसकी जगह आ गया t⁻1/3। यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। मल्टीप्लाई कर देता हूँ 1/3, ये कांस्टेंट है, ये तो बाहर ले लो। बोलो t⁻1/3 को t⁻1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगी पावर? t⁻4/3। t⁻4/3। सर t⁻4/3। हाँ सर आकांक्षा को अंदर ले लो। नहीं लूंगा ना, मना कर दिया ना बेटा, कितनी बार मना करूँ? ओके सर। बेटा 10 मिनट के बाद आएगी तो मैं थोड़ी लूंगा। तेरा कहाँ ध्यान है? मैंने पहले भी बोला था तेरे को। आपका ध्यान ही नहीं है लोगों का, मेरे को तो पता है ना। आधे लोगों का तो ध्यान ही नहीं है मैं क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं बोल रहा हूँ। फिर बोल रहे हैं कि अरे सर हमें तो पता ही नहीं था, आज क्लास में रहते हैं कि नहीं रहते पता ही नहीं है। क्या पता है चालू करके और इधर उधर चल जाते हैं, पता ही नहीं है क्लास में है कि नहीं। जो भी लेट आए मैं इनको किसी को भी एंट्री नहीं दूंगा। आराम से इनको आराम करने दो, ज्यादा बढ़िया है। आराम की जिंदगी जीने दो इनको। जो भी है ना 10 मिनट से ज्यादा होते ही मैं किसी को एंट्री नहीं दे रहा। और क्लास कैंसिल करनी है तो कर देता हूँ, क्या दिक्कत आ रही है? तुम्हारे लिए तो मजे हैं, कर देता हूँ, क्लास भी कैंसिल कर देता हूँ, मेरे क्या फर्क पड़ता है? जब तुम्हें नहीं फर्क पड़ रहा है तो मैं मेरा तो t की पावर 1/3 और t को मल्टीप्लाई करो भाई, t की पावर कितना आ गया? t⁻4 4/3। तो ये आ गया t की पावर 4/3 और t की पावर 1/3 1 से मल्टीप्लाई हो गया तो t की पावर 1/3।
यहाँ तक कोई दिक्कत? हाँ यहाँ सर। अब t की पावर 4/3 का इंटीग्रेशन करो। कौन बता रहा है t की पावर 4/3 का इंटीग्रेशन? 3/7 into t की पावर 7/3। बिल्कुल 3/7 इंटू टी की पावर 7/3 और t की पावर 1/3 का इंटीग्रेशन करो भाई। टी की 3 पावर by 4/3 और t की पावर 4/3। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? ये क्लियर है और ये क्लियर? yes sir। अब यस सर। सबको मल्टीप्लाई कर दो 1/3 से, इसको भी कर दो इसको भी कर दो। यहाँ लिख रहा हूँ देखो, तो 1/3 से इसको मल्टीप्लाई किया तो 1/7 टी की पावर 7/3, इसको मल्टीप्लाई किया तो 1/4 टी की पावर 4/3 प्लस सी। ये समझ में आया? yes sir। यस सर। यस सर। टी की वैल्यू लिख दो। टी का वैल्यू है x³ - 1 की 7/3 1/4 x³ - 1 की पावर 4/3 प्लस सी। ये हमारी वैल्यू आ गई 1/7 x³ - 1 की पावर 7/3 प्लस 1/4 x³ - 1 की पावर 4/3 प्लस सी। ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। अब देख लीजिए बेटा इसको कहाँ पर समझाया जाए, इस प्रॉब्लम को कहाँ तक समझ में समझाया जाए। सर आ गई। सर ये ब्रैकेट से समझाओ तो, जो ब्रैकेट लिया आपने। क्या क्या ब्रैकेट क्या? ये जहाँ पे ब्रैकेट लिया है यहाँ समझा दो एक बार मुझे। ये 3/7 से टी की पावर 4/3 का इंटीग्रेशन क्या होगा? टी की पावर 3/7 3/7 कैसे होगा? 4 + 3 कितना हो गया बेटा? 7/3 हो गया ना। 7/3। और इसका उल्टा बाहर, और इधर टी की पावर 1 + 3 हो गया 4/3 और इसका उल्टा बाहर। अच्छा अच्छा ठीक है सर, ठीक है सर। और बस टी की वैल्यू रख दी आपने, टी की वैल्यू रख दी। एक और इसी टाइप का प्रॉब्लम कर रहा हूँ, देखो तो एक और। हाँ जो लिखना था, अरे सर लिखना था तो फिर क्या कर रहे थे? इतनी देर से बैठा था तो बेटा सर समझना भी तो पड़ता है। समझने आने के बाद भी मैंने बहुत देर तक बैठा था। हाँ बोलना। मैंने लिख लिया। वो उदय कह रहा है कि उसका नेटवर्क इशू हो गया था, इसलिए वो 10 मिनट से ज्यादा लेट आया। बेटा ये तो सभी के साथ है, ये सब नाटक है, फालतू की बातें हैं, ये सब फालतू की बातें हैं। कर देता हूँ मैं तो सबको एंट्री, मेरे क्या दिक्कत आ रही है? छोड़ो, वैसे भी बोलने से क्या फर्क पड़ने वाला है। ना मैसेज का कुछ रिप्लाई आया? सबको कर देता हूँ भैया एंटर। बोल दे भाई, वो आकर आरना को भी बोल दे, कोई बात नहीं, आओ आराम से आओ, चलो कोई बात नहीं। मैं ही गलत हूँ हर जगह, बाकी सबका नेटवर्क इशू है, मैं ही गलत हूँ। चलो भाई बुला ले, भाई इसको भी बुला ले, आरना को भी। मैं उसको क्यों छोड़ रही थी? ठीक है बेटा, जो तुम्हारी इच्छा हो, आधे घंटे बाद आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं मुझे। चलो कोई दिक्कत नहीं, मत करो। सर मेरी क्लास थी सर। तो मैं क्या करूँ? क्लास में क्लास एडजस्ट करो, उसमें कहाँ दिक्कत आ रही है? सर मेरी 15 तक थी सर, मैंने सर से बोल दिया था कि मैं बाद में करके भेज दूंगी आपको सर। सर आज वो लेट क्लास शुरू हुई थी इसलिए सॉरी सर। सर मैं तो आ भी गया था, वो नेटवर्क इशू तो अपने आप हट गया। चलो कोई बात नहीं। वही है, मैं वही तो बात है ना, मेरे को लगता है कि बेटा कहीं ना कहीं मेरी भी गलतियां हैं, सुधार लेंगे गलतियां, मेरी भी गलतियां सुधार लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। जैसा कल मैंने बहुत बड़ी गलती की थी कुछ लोगों को फोन करके। x की पावर 4 - x की पावर 1/4 अपॉन x की पावर 5 dx। अब देखो इसको कैसे करेंगे, ये समझो भाई। एक तो होता है डिफरेंशिएशन ऊपर साथ में आ रहा है,
एक तो आ रहा है कि डिफरेंशियल साथ में आ रहा है, और एक होता है कि एक तो हो रहा है, ये तो हो रहा है कि डिफरेंशियल साथ में आ रहा है, एक्स की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 1/4 अपॉन एक्स की पावर 5। तो डिफरेंशियल साथ में नहीं आ रहा, अपॉन में आ रहा है। भाई एक्स की पावर 4 का डिफरेंशियल क्या होगा, वैसे ही बोल दो मुझे, एक्स की पावर 4 का डिफरेंशियल क्या होगा? 4x क्यूब। तो 4x क्यूब तो नहीं आ रहा साथ में, dx के साथ ऊपर आ रहा है कि नहीं आ रहा? अरे ऊपर आ रहा है कि नहीं आ रहा dx के साथ कुछ? नो सर। नहीं आ रहा। तो दो तरह की प्रॉब्लम होती है। पहली वाली प्रॉब्लम में तो क्या था, यहाँ पर कुछ था, लेकिन यहाँ पर अभी कुछ नहीं है, यहाँ पर अपॉन में है। जब भी अपॉन में होगा तो बेटा जो हाईएस्ट पावर है वो कॉमन लेनी पड़ेगी आपको। तो इन दोनों में हाईएस्ट पावर क्या है? 4। तो x की पावर 4 बाहर लो भाई, x की पावर 4 की पावर 1/4 कितना आ रहा है? 1। तो x बाहर आ गया। अरे कैसे बाहर लेते हैं इधर समझो, x की पावर 4 की पावर 1/4 क्या आ गया? अरे x की पावर 4 की पावर 1/4 बाहर ले रहा हूँ बेटा, 1 1 1। तो x की पावर 1 बाहर आ गया। अब बाहर लेने का मतलब है सबको x की पावर 4 से डिवाइड करो, इसको डिवाइड किया तो 1, इसको डिवाइड करा तो 1/x क्यूब की पावर 1/4 डिवाइड बाय x की पावर 5। ये हमने कॉमन लिया है x की पावर 4, ये हमारा कॉमन आ गया x की पावर 4। इस तरह से हम इसमें x की पावर 4 कॉमन ले लेंगे। दोबारा देख लीजिए, x की पावर 4 कॉमन लिया तो x की पावर 4 की पावर 1/4 मतलब x बाहर आ गया, और सबको x की पावर 4 से डिवाइड कर दो क्योंकि कॉमन लिया है। तो यहाँ 1 आ गया, यहाँ 1/x क्यूब आ गया। बेटा ये x से x की पावर 5 कैंसिल हो गया, कितना बचा नीचे? नीचे कितनी पावर बच गई अब? x की पावर 4। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। अब मैं 1 माइनस 1/x क्यूब जो भी ये आपके अजीब है इसको आप t मान लेंगे, 1 माइनस 1/x क्यूब को t मान लेंगे। 1 का डेरिवेटिव 0, 1/x क्यूब, 1/x क्यूब का डेरिवेटिव किसी को पता है? 1/x क्यूब का डेरिवेटिव 3/x की पावर 4। भाई -3, तो माइनस माइनस तो प्लस कैंसिल, 3/x की पावर 4 dx इक्वल टू dt, ये इसका डिफरेंशियल आएगा। 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस 1/x क्यूब मतलब x की पावर -3, तो x की पावर -3 का डेरिवेटिव -3 आ गया तो +3 हो गया, x की पावर -4 जो कि नीचे आ गया 3/x की पावर 4 dx इक्वल टू dt। बेटा 3 को तो इधर ले जाओ, हमें 3 से कोई मतलब नहीं है, तो ये आ गया dx/x की पावर 4, ये आ गया आपका dt/3, dx/x की पावर 4 इक्वल टू dt/3, dx/x की पावर 4 इक्वल टू dt/3। अब देखो ये रहा dx/x की पावर 4, देखो ये रहा। अब कैसे लिखेंगे इधर समझना, ये तो t माना था आपने, तो t की पावर 1/4, इसका 1/3 बाहर आ ही गया dt। बोलो आया कि नहीं आया? ये 1/3 t की पावर 1/4 dt, बोलिए। Yes, 1/3। Now what is the integration of t की पावर 1/4? 4/5 t की पावर 5/4। 4/5 t की पावर 5/4 प्लस 2, तो ये आ गया 4/15, और t की वैल्यू क्या थी हमारी? 1 माइनस 1/x क्यूब की पावर 5/4 प्लस 2। क्या समझ में आया? Yes, अब बताओ इसको, हाँ अब इसको बताइए कहाँ समझाया जाए, वापस से देख लो एक बार, कॉपी कर लीजिए बेटा सब। सर वो स्टार्टिंग में अरे किया क्यों ये समझा। सर ये किया, एक मिनट पहले कॉपी कर लो जल्दी से, फिर मैं अभी सबकी बात दोबारा रिपीट करता हूँ। जल्दी कॉपी करो बेटा, कॉपी सभी को करना है प्लीज, जो लेट आए हैं
आप Yes, sir. बाद में कॉपी नहीं करेंगे, अभी कॉपी करेंगे, यस सर। क्योंकि है ना बहुत सारे लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ना कॉपी कर रहे हैं ना वीडियो देख रहे हैं, मस्त हो रहे हैं, बस जिंदगी जी रहे हैं। उन्हें लगता है कि 12th क्लास में जितनी जिंदगी जीनी है अभी जी लो, बाद में टाइम रहे ना रहे पता नहीं है। तो इसलिए आप थोड़ा बहुत तो कॉपी करिए, ज्यादा अच्छा है। अब देखो यहाँ पर दोबारा समझाता हूँ मैं, इसी टाइप की प्रॉब्लम में एक और करवाऊंगा अभी। मैंने आपसे क्या बोला इधर ध्यान से समझना, ये x की पावर 4 माइनस एक्स, देखो क्या देखना क्या चाहिए, इसका डिफरेंशियल देखना चाहिए हमको। x की पावर 4 माइनस एक्स का डिफरेंशियल क्या आ रहा है, इसका डिफरेंशियल देखना चाहिए सबसे पहले। क्या आ रहा है? 3x की पावर x क्यूब 4x की पावर माइनस क्यूब 4x क्यूब माइनस 1, 4 को तो गोली मारो, 4x क्यूब माइनस 1। क्या 4x क्यूब माइनस 1 dx के साथ आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। तो फिर तो बेटा आपको इसको कॉमन लेना पड़ेगा। यदि आ रहा होगा तो बना लेंगे, नहीं आ रहा है तो फिर कॉमन लेना पड़ेगा। इसलिए मैंने इसमें कॉमन लिया। आ रहा होगा तो मैं बना लूंगा, लेकिन नहीं आ रहा है तो लाना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आई? अब जैसे Yes, ये sir. है x की, तो इसकी जगह ये प्रॉब्लम ऐसा होता है, x की पावर 4 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई x की पावर 7 dx। सपोज ये होता प्रॉब्लम, तो बेटा इसमें से पहले वाला जो किया था ना वैसे ही करते, क्योंकि x की पावर 4 माइनस 1 का डिफरेंशियल क्या होगा, बोलो? x की पावर 4x क्यूब तो x क्यूब, तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा x4 मल्टीप्लाइड बाई x क्यूब। क्या बात समझ में आई क्या? यस सर। अच्छा लेकिन यहाँ ऐसा नहीं था, इसलिए मुझे यहाँ पर कुछ अलग था और वो मेरे को नहीं मिल रहा था। यहाँ पर ये था, dx के साथ इसका डिफरेंशियल नहीं आ रहा था, इसलिए मुझे x की पावर 4 कॉमन लेना पड़ा। अब देखो जल्दी जल्दी देख लेना बेटा, x की पावर 4 कॉमन लिया तो पहले तो आप क्या करोगे, इसकी पावर ये करो, तो 4 इंटू 1/4 कैंसिल हुआ कि नहीं हुआ? यस सर x x बचा। अब यहाँ कॉमन लिया तो इसको x की पावर 4 से डिवाइड करो, कितना आ रहा है? 1 और इसको x की पावर 4 से डिवाइड करो, 1 कितना अपॉन आ x रहा है? क्यूब 1/3। ये आपकी नेक्स्ट स्टेप आ गई। अब समझ में आया? अब समझ में आया? यस सर। यस सर। ये यहाँ से एक पावर कैंसिल होगी तो यहाँ पावर कितनी बची? 4। अब इसको टी मान लेंगे, जो अजीब सा है, इसको मैंने टी मान लिया। इसका डिफरेंशियल 0 माइनस एक्स क्यूब का डिफरेंशियल होता है -3 अपॉन एक्स की पावर 4। ये इसका डिफरेंशियल होता है। क्लियर? यस सर तो ये 3 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को तो हटाओ, ये आ गया dt/3। ये भी क्लियर? यस सर बाकी तो इजी है, बाकी में दिक्कत नहीं आया। चलो एक और करता हूँ इसी टाइप की प्रॉब्लम, एक और बिल्कुल सेम टाइप की प्रॉब्लम एक और करता हूँ। dx अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 4 प्लस 1 की पावर 3/4 अपॉन में है भाई सब। भाई अपॉन में है तो इसमें भी वही काम करना पड़ेगा जो पिछले वाले में किया था। इसमें भी वही काम करना पड़ेगा जो पिछले वाले में किया था, क्योंकि अपॉन में है, ऊपर तो है ही, डिफरेंशियल लाऊंगा कैसे? तो x की पावर 4 कॉमन लो भाई, कितना आया भाई पावर 4 कॉमन लेने पे बाहर? इसकी पावर 3/4 करो, कितना आया बाहर? एक्स क्यूब x की पावर, और सबको x की पावर 4 से डिवाइड करो, 1 प्लस अपॉन x की पावर 4 की पावर 3/4। क्या समझ में आया? ये आया कि समझ में?
हाँ सर। कितना हो गया एक्स स्क्वायर और एक्स थ्री मिलके कितना हो गया भाई? 5। 5। अब इसको जो अजीब सा है 1/1 प्लस एक्स की पावर 4, इसको टी मान लो बेटा। 1/x की पावर 4 का डेरिवेटिव, 1/x की पावर 4 का डेरिवेटिव -5 अपॉन x की पावर। नहीं 5 नहीं बेटा, -4 अपॉन x की पावर 5। ये जो होती है पावर नेगेटिव में ऊपर रहती है। और यदि ऐसा नहीं आए तो बेटा कोई दिक्कत नहीं है, आप तो ऐसा लिख लेना, ज्यादा अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए, लेकिन लेंदी हो जाएगा, लेकिन ऐसे लिख लेना। आप इस डिफरेंशिएशन कर लो तो ये आ गया 1 का 0 -4 x की पावर -5 dx इक्वल टू dt, या -4 अपॉन x की पावर 5 dx इक्वल टू dt, या 1 अपॉन x की पावर 5 dx इक्वल टू -dt/4। यहाँ तक कोई डाउट? यदि आपको दिक्कत आ रही है डायरेक्ट डेरिवेटिव करने में तो मैंने जो बोला वैसे कर लो। यहाँ तक कोई डाउट? 1 अपॉन x की पावर 5 dx की वैल्यू आ गई -dt/4। तो देखो सर, -1/4 भाग dt अपॉन t की पावर 3/4, dt अपॉन t की पावर 3/4। बेटा आंडा फर्स्ट और लास्ट टाइम बोल रहा हूँ मैं तेरे से, मैं तेरे को क्लास में एंट्री नहीं दूंगा आगे से, ये ध्यान रख लेना। तो मजाक समझ रहे? अरे फालतू की बातें, तेरे ओरिजिनल नेटवर्क इश्यू होता है, क्यों झूठ बोलती है यार? सर मैं रोज ही आती हूँ क्लास में, टाइम पे तो आ रही हूँ सर। बेटा देख ले, तेरे एक भी दिन लेट हो गई तो रोजाना फिक्स टाइम पे आ जाती तो। सर मैं मतलब 1:05 से पहले पहले क्लास में होती हूँ सर, आप देख लो। बेटा नहीं मानोगे तुम, समझ में नहीं आएगा तुम्हें, बोलने का मतलब ही नहीं है। मैं पिछले 2 क्लास में बता दूं तेरे को, जो तू 5 मिनट ना तू बोल रही है ना कि मैं 1:05 से पहले पहले आ गई, मैं पिछली 2 क्लास में बता दूं मैं तेरे को, तू मानेगी तो यही नहीं। मेरे पास तो वीडियो रिकॉर्डिंग है, मैं बता दूं तेरे को, देख लेना, तू खुद देख लेना वीडियो रिकॉर्डिंग। यही तो तुम लोग है ना, नए है ना, जो अभी के टाइम के स्टूडेंट है, यही तो है, चलने देते ही नहीं ना। तुम्हें ये लगता है कि हम ज्यादा समझदार हैं, टीचर तो क्या है, पागल है टीचर तो। अब तुम ऐसी बात कर रहे हो तो फिर मैं अभी क्लास बंद करके पहले मैं रिकॉर्डिंग दिखा दूं तेरे को, पिछले 3 रिकॉर्डिंग में यदि तू कितने लेट आई है। बोलो t की पावर -3/4 का इंडिकेशन। 1/4 into t की पावर 1/4 t की पावर 1/4 into 4। और इंटू 4, तो ये तो आ गया माइनस t की पावर 1/4। t की वैल्यू कितनी है? 1/1/x की पावर 4 की पावर 1/4 प्लस 1 प्लस 1/x की पावर 4 की पावर 1/4 प्लस 3। ये आ गया भाई, ये आया समझ में? हाँ सर। यस सर। भाई सेम टाइप की प्रॉब्लम थी, बस फर्स्ट प्रॉब्लम में ऊपर मल्टीप्लाई में था, इसलिए आपको ऐसा करना पड़ा। चलिए 14 मेरे पास लिखा हुआ है, बुक आ गई है मेरे पास, 14 देखिए। भाई कल कर रहे थे हम लास्ट में, देखिए अगली क्लास का टाइम हो गया था, तो इसमें भी साफ दिख रहा है बेटा किसको टी मानना है, सब बोलिए भाई किसका डिफरेंशिएशन अवेलेबल है? सर log x का। log x का, तो लेट log x इक्वल टू टी।
तो log x का डेरिवेटिव हो गया 1/x dx इक्वल टू dt। तो ये आ गया dt अपॉन t की पावर m, dt अपॉन t की पावर m। t की पावर m ऊपर जाएगा तो t की पावर m ऊपर t जाएगा माइनस तो m माइनस m। इसका इंटीग्रेशन करो भाई, t की पावर माइनस m का। e to the power t minus की m पावर plus माइनस 1 m प्लस 1 upon minus m plus 1. माइनस m प्लस 1। और t की वैल्यू रख दो, log x की वैल्यू माइनस m प्लस 1 अपॉन माइनस m प्लस 1। ईजी था ये तो, इसमें किसी को डाउट? No sir. इसमें किसी क्लियर है सबको? कॉपी कर लीजिए, t की पावर माइनस m प्लस 1 अपॉन माइनस m प्लस 1। चलिए 17 देखो। सर 1 मिनट रुक जाओ बस। बिल्कुल रुका हुआ हूँ, चिंता मत कर, नहीं हटा रहा हूँ। बड़ा इजी प्रॉब्लम है ये भी। डिफरेंशिएशन देखना है, किसका डिफरेंशिएशन आ रहा है भाई? e की पावर बोलो। x। e की पावर e की x स्क्वायर। पावर का कहाँ दिख रहा है तुम्हें डिफरेंशिएशन? सर यार x e की स्क्वायर का आ रहा है। पावर, हाँ ओनली x स्क्वायर का आ रहा है। e की पावर का डिफरेंशिएशन कहाँ दिख रहा है तुम्हें? e की पावर का मतलब e की पावर आना चाहिए। हाँ ठीक है, e की पावर का मतलब है e की पावर भी आना चाहिए। किसका डिफरेंशिएशन आ रहा है सब बोलो भाई? x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आ रहा है, तो एक्स स्क्वायर को टी मानेंगे। इसका डिफरेंशिएशन ये रहो, लेट एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन है 2x, तो x dx की वैल्यू आ गई हमारी dt/2। तो x dx की वैल्यू है 1/2 dt अपॉन e की पावर t। कोई दिक्कत? 1/2 dt अपॉन e की पावर t। कोई दिक्कत? नो सर। e की पावर t को ऊपर लेके जाओ बेटा। बोलो e की पावर माइनस t का डिफरेंस इंटीग्रेशन। e की पावर माइनस t प्लस 1 अपॉन माइनस t प्लस 1। प्लस वन कहाँ से? सर माइनस e की पागल पावर हो गई क्या? माइनस t प्लस c। क्या पता क्या बोलती है ये यहाँ से यार। सर क्या ये x की पावर n है कि जो n प्लस 1 होगा? हाँ वो मैंने गलती से। e की पावर x का e की पावर x की होता है, तो e की पावर माइनस t का e की पावर माइनस t और माइनस t का -1 माइनस 1/2 निकल गया था। e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस t। ये इसका इंटीग्रेशन आ गया, माइनस 1/2 e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस t। बेटा कल का होमवर्क 1 से लेकर 20 तक करना है आपको। एक्सरसाइज 7.2, एक्सरसाइज 7.2 1 से लेकर 20 तक करने ही पड़ेंगे बेटा। नहीं करोगे तो फिर मेरे से मत बोलना है कि सर आपने ऐसा कर दिया, हमें क्लास में एंट्री नहीं दी या कुछ भी है। सबको होमवर्क करना पड़ेगा बेटा। सर वो व्हाट्सएप पे भेजने हैं ना? हाँ व्हाट्सएप पे भेजना। कि सर नहीं मैंने करो तो मना कर देना कि भाई ये नहीं करना। हाँ कर लिए, वो तो कल कर दिए। बहुत सारे क्वेश्चन कल के वाले लेक्चर में मिल जाएंगे तुम्हें। सर बहुत इससे सारे पहले भी कोई होमवर्क दिया क्वेश्चन था कि आपने इस चैप्टर से? नहीं दिया अभी तक तो, लेकिन मैं बोल रहा हूँ 7.2 करना है आपको 1 से लेकर 20 तक, और जिसमें कम से कम 10-12 क्वेश्चन तो आपको कल के लेक्चर में मिल जाएंगे। और सभी मिल जाएंगे लगभग, 4-5 ही करने पड़ेंगे बस। लेकिन कल वाले वो भी कॉपी करना है। e की पावर 2x माइनस 1 e की पावर 2x प्लस 1। अब ये इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है भाई, इसको ध्यान से देखो, ये इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। e की पावर 2x माइनस 1 अपॉन e की पावर 2x प्लस 1। e की पावर 2x माइनस 1 अपॉन e की पावर 2x प्लस 1।
अब कैसे करेंगे समझो, आप क्या करोगे इसमें, ट्रिक यही है बस बेटा, ये ट्रिक जो मैं बता रहा हूँ यही है, इसलिए इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है और आरबीएससी में आ चुका है ये प्रॉब्लम। नीरज सुन ले, ऊपर से e की पावर x कॉमन लेंगे भाई, यहां से e की पावर x कॉमन लिया तो बचा e की पावर x और यहां से लिया तो e की पावर माइनस x, इधर भी e की पावर x कॉमन लेंगे, e की पावर माइनस x, ये ट्रिक है इसकी, और ये दोनों कैंसिल। ऊपर से भी e की पावर x कॉमन लेंगे और नीचे से भी e की पावर x कॉमन लेंगे। ऊपर से e की पावर x कॉमन लिया तो अंदर बचा e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x, नीचे से e की पावर x कॉमन लिया तो e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x। क्या ये स्टेप समझ में आ गई? यस सर। बस अब तो इजी, नीचे वाले का डिफरेंशियल है, ऊपर नीचे वाले को t मान लीजिए, e की पावर x का डिफरेंशियल e की पावर x और e की पावर माइनस x का डिफरेंशियल माइनस e की पावर माइनस x, तो ये आ गया dt अपॉन t log t प्लस t, और t की वैल्यू है e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x प्लस t। ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। अब इसमें ट्रिक यही है बेटा, और कोई ट्रिक नहीं है इसकी, इसलिए आपको ये वाला प्रॉब्लम याद रखना पड़ेगा। e की पावर 2x माइनस 1 अपॉन e की पावर 2x प्लस 1, ऊपर से e की पावर x कॉमन आ गया तो e की पावर x माइनस e की पावर माइनस 1, ये कॉमन कैसे लिया ये सबको समझ में आ गया कि किसी को दिक्कत है? जिनमें यस सर। सबको क्लियर है बेटा? भाई यहाँ से e की पावर x कॉमन लेंगे तो e की पावर x बचेगा और यहाँ से कॉमन लेंगे तो e की पावर माइनस x बचेगा। अब आपके लिए 20 इजी हो जाएगा भाई, 20 में तो बड़ा इजीली काम है, e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x, इसमें भी नीचे वाले का डिफरेंशियल ऊपर आएगा तो t मान लो नीचे वाले, लेट e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x इक्वल टू 2। बताना बेटा e की पावर 2x का डेरिवेटिव, e की पावर 2x और 2, e की पावर 2x इंटू 2, और e की पावर माइनस 2x का e की पावर माइनस 2x और माइनस माइनस 2। क्या कॉमन आ गया दोनों में से? 2। 2 को dt के नीचे ले आओ, वन बाई टू बाहर, dt अपॉन t, 1 बाई t का इंटीग्रेशन, 1 बाई t का इंटीग्रेशन log t प्लस c, और t का वैल्यू आ गया हमारा e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x प्लस c। आया समझ में 20 वाला? क्या 20 वाला ये समझ में आ गया? किसी को दिक्कत है? हाँ सर आ गया। लिख लीजिए बेटा, फिर मैं अगली नेक्स्ट टाइप की प्रॉब्लम बता रहा हूँ। लिख लिया है क्या? और एक हमने लिख सेकंड लिया क्या? हाँ रुका हुआ हूँ मैं, कहाँ जा रहा हूँ भाई?
सर 4 से 5 बजे क्लास है क्या? नहीं बेटा, अभी ये 4-5 दिन नहीं है, ओके सर। बस 4-5 दिन के बाद ले लूंगा अभी। इस वीक को और छोड़ दो बस, क्योंकि एक एग्जाम है एक बच्ची का, बस उसको कंप्लीट तो करवा ये के लास्ट फिर में ले ये लूंगा। लिखा है ब्रैकेट में e की पावर 2x प्लस e की पावर -2x। अच्छा अब देखो एक प्रॉब्लम है, जैसे एग्जाम्पल 6.1 का 6 का फर्स्ट प्रॉब्लम। अब ये एक तरह की प्रॉब्लम है, इसको ध्यान से देखना। इसमें ट्रिक मतलब एक पैटर्न है, ये पैटर्न आपको याद रखना पड़ेगा। अब ये पैटर्न क्या है वो समझा रहा हूँ। साइन क्यूब एक्स कोस स्क्वायर एक्स, साइन क्यूब एक्स कोस स्क्वायर एक्स। अब पैटर्न क्या होता है, आपको ओड पावर देखनी, किसकी ओड पावर आ रही है दोनों में से? साइन की। साइन की ओड पावर। तो किसी की भी यदि दोनों की आएगी तो किसी की ओड पावर में से, जैसे इसकी ओड पावर आ गई तो इसकी ओड पावर में से एक पावर बाहर निकाल लोगे आप। एक पावर बाहर निकाला तो ये आ गया आपका साइन एक्स डी एक्स अलग से आ गया। ये एक पावर बाहर निकाल दी। मतलब जो ओड पावर होती है साइन और कोस के मल्टीपल में, जिसकी भी ओड पावर होगी, किसी एक की ओड पावर बाहर निकाल लोगे। दोनों की होगी तो किसी एक की निकाल लोगे, और एक की होगी तो उसकी निकालनी है आपको। जैसे इसकी ओड पावर है तो इसमें से एक पावर बाहर निकाली, एक पावर यहाँ लिख दी। पहला स्टेप ये आया समझ में? ओड पावर में से एक पावर बाहर निकालनी है, आया समझ में? यस सर। यस सर। अब जिसकी ओड पावर निकाली उसको कोस में कन्वर्ट करो। साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिखोगे? 1 माइनस अरे साइन इसको 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। ये स्टेप क्लियर? ये स्टेप क्लियर? सर इसमें ये भी एक ट्रिक यूज करनी है इसमें। ट्रिक नहीं है, ये पैटर्न है बेटा, पैटर्न है बहुत सारे। ट्रिक मत बोलो इसको, बोल ये पैटर्न है बहुत सारे। क्यों चल जाओ। तो ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स हो गया 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाइड बाय कोस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स। अब आप कोस एक्स को टी ले लोगे। लेट कोस एक्स इक्वल टू टी। कोस एक्स को टी ले लोगे। बोलो कोस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन बोलो। एक्स। माइनस साइन इक्वल टू डी टी। कोई दिक्कत? नो सर। तो साइन एक्स डी एक्स, साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू बोलो कितना आया? माइनस जी टी। माइनस डी टी। अब रखो भाई 1 माइनस इसको टी माना अपना टी स्क्वायर, इसको टी माना टी स्क्वायर, और ये हो गया माइनस डी टी। अभी रुको बेटा, क्लास हो जाने दे। 1 माइनस टी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय टी स्क्वायर माइनस डी टी। यहाँ पर कोई दिक्कत? नो सर। इस टी स्क्वायर को 1 माइनस टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना भाई, करो करो मल्टीप्लाई करो इन दोनों को। टी बोलो। स्क्वायर माइनस टी की पावर 4 माइनस डी टी, माइनस को भी मल्टीप्लाई कर दो। तो टी की पावर 4 माइनस टी स्क्वायर डी टी। यहाँ तक समझ में आया? ये माइनस से इसको मल्टीप्लाई कर दिया दोनों को, तो माइनस माइनस प्लस और ये माइनस। ये क्लियर? यस सर। यस सर। अब इंटीग्रेशन कर लो। टी की पावर 4 का इंटीग्रेशन, टी की पावर 5/5 और टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी की पावर 3/3। टी की वैल्यू क्या है? cos x। तो कोस एक्स की पावर 5 माइनस कोस एक्स का क्यूब बाई 3 प्लस, ये इसका आंसर हो गया। और करवा रहा हूँ इसी पैटर्न के, पहले ये वाली प्रॉब्लम देख लो।
अभी और करवाना है इसी पैटर्न के, पहले ये वाली देख लो। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ बेटा, जो भी ओड पावर आएगी उसमें से पावर आप बाहर ले लेंगे। तो साइन क्यूब एक्स में से एक पावर आपने बाहर ले ली, तो ये आ गया साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाइड बाय साइन एक्स डी एक्स। साइन स्क्वायर एक्स को आप लिख लोगे 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, और कोस एक्स को टी लेके आप इसको सोल्व कर लोगे। आया क्या? अभी एक और लेता हूँ, जल्दी लिख लो, टाइम हो रहा है। हाँ टाइम हो रहा है इसलिए लिख लो पहले, नहीं तो अगले स्टूडेंट एंटर होना चालू हो जाएंगे। लिख लिया? यस सर। अब जैसे मैंने क्या बोला, जिसकी भी ओड पावर है, जैसे मैं अगली प्रॉब्लम लेता हूँ कि वैसे तो इसके बहुत सारे मेथड है, लेकिन अपने एक मेथड से अभी कर लेते हैं, बाकी कल बता दूंगा। साइन क्यूब एक्स कोस क्यूब एक्स, अब दोनों की ओड पावर आ गई, किसी की एक की ओड पावर बाहर निकाल दो। बोलो किसकी निकालने में इंटरेस्टेड हो? साइन की निकालोगे तो बेटा माइनस आएगा, बढ़िया है कि कोस की निकालो ना। जैसे साइन वाली भी कल बताऊंगा, लेकिन कोस की निकालो आप। ऐसे ये कोस की निकाल दी। अब जिसकी पावर बाहर निकाली उसको साइन में कन्वर्ट करो। बोलो कोस स्क्वायर एक्स को क्या लिखूंगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ये स्टेप समझ में आई? यस सर। अब साइन एक्स को टी ले लूंगा। साइन एक्स का डेरिवेटिव हो गया कोस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, टी क्यूब 1 माइनस टी स्क्वायर, और कोस एक्स डी एक्स को ले लिया मैंने डी टी। इसलिए मैं मना कर रहा था कि भाई कोस, जब कोस में से बाहर निकल रही तो कोस निकालो ना, साइन क्यों निकालना था? ये आगे समझ में यहाँ तक? मल्टीप्लाई करो भाई इन दोनों को। इंटीग्रेशन करो टी क्यूब का, e की पावर 4/4 और टी की पावर 6/6। टी की वैल्यू रख दो। साइन एक्स की पावर 4/4 माइनस साइन एक्स की पावर 6/6 प्लस सी। कोई दिक्कत? नो सर। आ गया समझ में? ऐसा तेने पूछा था, क्लियर है? यस सर। ये आ गया साइन एक्स की पावर 4/4 माइनस साइन एक्स की पावर 6/6। तो ये पैटर्न होता है बेटा। अब मैंने क्या बोला था कल भी कि इंटीग्रेशन के बहुत सारे आंसर पॉसिबल है। यदि हम इसमें कोस एक्स की साइन एक्स में से भी निकालते तो भी आंसर आ जाता, वो भी एक आंसर पॉसिबल। 3 मेथड है इसके, पहला मेथड किया है अभी मैंने, बाकी के 2 मेथड कल करेंगे अपन इसके। सर हाँ बेटा सुन ले, पहले होमवर्क 1 to 20, 1 से लेकर 20 तक आपको करना है होमवर्क कॉपी में, और कल मुझे भेजना है क्लास से पहले तक। जो नहीं भेजेगा मैं उसको एंट्री नहीं दूंगा। प्लीज मुझे इस पे मत बोलना कि मेरे ये हो गया वो हो गया, प्लीज नहीं दूंगा मैं एंट्री। चाहे किसी को बुरा लगे चाहे कुछ भी लगे, मैं एंट्री नहीं दूंगा क्लास में। कोई बात नहीं, आराम कर लेना, समझो बात को। इसलिए कर रहा हूँ मैं इतनी जबरदस्ती। कल मैंने फोन भी इसलिए किया था क्योंकि ये इंटीग्रेशन इतना इजी नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। एक क्लास भी मिस करोगे, आपने रिवीजन जितना रिवीजन करोगे, जितना लिखोगे, उतना ज्यादा आपको समझ में आएगा। देखने से, क्लास देखने से नहीं आएगा, आपको लिखना पड़ेगा। आप जितनी बार एक ही प्रॉब्लम को बार बार सोल्व करोगे तो आपको चीजें और ज्यादा क्लियर होगी। मेरे बताने से नहीं आएगा, आप लिखना पड़ेगा, आपको बार बार सोल्व करना पड़ेगा। ये मैं अभी से समझा रहा हूँ। इंटीग्रेशन इतना इजी नहीं है। इजी है, इजी तब होगा जब आप उसको कॉपी करोगे, आप लिखोगे, आप प्रैक्टिस करोगे, तब जाके इजी होगा। नहीं तो लास्ट तक इंटीग्रेशन में दिक्कत आएगी फिर। हाँ अब बोलो जिसको जो बोलना है। सर 7.1 में कुछ करने को बोला था ना आपने?
7.1 तो कर लो, 6 से लेकर 20 तक, 22 तक, कोई दिक्कत नहीं है। सर वो एक मैं चीज homework में क्लियर नहीं कर मांग दोगे रहा। क्या, ये अपन ने ना हाँ। उस जगह भी साइन cos x को और इधर sin x को t क्यों लिया? बेटा डिफरेंशियल नहीं बनाना, जो बाहर cosec dx आ रहा है जी। भाई डायरेक्ट कैसे होगा, डायरेक्ट तो होता ही नहीं है भाई। सर कभी तो वो अपन तुम वो ये लेते हैं बोलो, जिसका अरे डिफरेंशिएशन एक अवेलेबल हो। सेकंड, एक सेकंड, हाँ जिसका सपोज किसी ने बोला साइन क्यूब एक्स, तो ऐसा थोड़ी होगा साइन एक्स की पावर 4/4 प्लस सी, ऐसा थोड़ी होता, ऐसा नहीं होता। वो सिर्फ एक्स की पावर एन के लिए होता है, बाकी किसी के लिए नहीं होता इंडिकेशन। ऐसा कुछ भी नहीं होता इसमें। ये आपका डिफरेंशियल नहीं है कि भाई पावर आपकी आगे आ जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी कि साइन एक्स का डिफरेंशियल कर देंगे, ऐसा नहीं होता उसमें। हाँ सर। इसलिए आपको इसका, जैसे मैंने कोसेक्स निकाला तो कोसेक्स किसका डिफरेंशियल है, sin x का। को साइन का, तो इसको साइन में कन्वर्ट कर दिया और साइन एक्स को टी ले लिया। देखो ये भी साइन, ये भी साइन, तो साइन को टी ले लिया। अब ये टी आ गया तो टी की पावर 3 का तो होगा टी की पावर 4/4, सर वहां से तो लेकिन ऐसे नहीं। हाँ, चलिए ठीक।